सो गाइस एक टाइम पे तो ना मैंने सोच लिया था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी ना घर में, तो इनसे बोल दिया था मैंने कहीं और कर लेती हूँ मैं शादी। तब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, सिर्फ घर में रहती और यही सब सुबह उठना, खाना बनाना, और बच्चे को बच्चे हो जाते तो बच्चे को संभालना। घर संभालो, ठीक है। और तुम्हारी लाइफ सिर्फ किचन तक रहेगी और बेडरूम तक रहेगी, बस ये तुम्हारी ज़िंदगी कर पाता। सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ रिपीट होती बार बार कि यार शायद महक उस टाइम हिम्मत कर लेती या मैं उस टाइम हिम्मत हिम्मत कर कर लेता लेना तो शायद आज लाइफ कुछ और ही और होती। ही हो। पेरेंट्स की खुशी में शादी तो कर लोगे, अगर आपने शादी कर ली, अगर आपके ससुराल वाले आपको मारेंगे या पति आपको मारेगा तो पेरेंट्स वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज आपने थंबनेल देख ही लिया। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि अगर हम दोनों की शादी नहीं होती तो हमारे दोनों को क्या होता, कैसे लाइफ हमारी चलती, कैसे क्या हम रहते एक दूसरे के बिना, हम आपके साथ शेयर करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। से स्टार्ट करने वाली गाइस महक, और महक सबसे पहले बताने वाली है कि अगर मुझसे शादी नहीं होती तो महक क्या होता, महक का हाल, और महक को क्या क्या चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती, क्या क्या महक की लाइफ में चैलेंजेस आते, सही। तो वो महक बताने वाली है आज इस वीडियो में। सो मैं भी बताने वाला हूँ कि अगर मुझे मेरी शादी नहीं होती तो क्या होता, हम दोनों का फ्यूचर क्या होता। तो वैसे तो कोई किसी का फ्यूचर जज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पे बेसिक सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि हम दोनों के साथ में क्या क्या हो सकता था और क्या क्या नहीं। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो और जो भी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, है ना, सबसे पहले बात आती है कि सोचकर ही डर लगता है कि कहीं और शादी हो जाती तो क्या होता मेरा। और इनका भी पता नहीं क्या होता शादी के बाद, अगर ये क्या करते हैं इनकी लाइफ में, मुझे तो कुछ पता नहीं होता। लेकिन कहीं और शादी हो जाती तो एक फैमिली के साथ जुड़ना, एक लड़की के साथ जुड़ना, उसके साथ मतलब पूरी लाइफ देखना, हाँ एक मतलब पूरी लाइफ देखकर ही शादी करते, जैसे मैंने इनसे करी मेरी लाइफ देखकर, ऐसे उसके साथ अगर शादी हो जाती मेरी, कोई मोमेडियन जो भी रहता वो, हाँ तो कैसे क्या मतलब पूरी लाइफ गाइस हाँ एक इंसान के साथ, मतलब जिससे प्यार ही नहीं है, और बिल्कुल कैसे सही। बिताते, मतलब खुश ही नहीं रह पाते ना। मतलब एक तरह से तो यही रहता है कि मैं उसको धोखा दे रही हूँ, हाँ कि बिना मतलब प्यार ही नहीं है और साथ रह रहे, और लाइफ इतनी लंबी है, आप लोगों को पता ही है। हाँ छोटी नहीं होती गाइस, लाइफ बिल्कुल छोटी नहीं होती। और यहाँ पे जैसे महक ने बोला कि मैं खुश नहीं रह पाती, तो जिस इंसान के साथ में आप खुश नहीं हो पाते हो तो उसके साथ में रहने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन ठीक है, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती शादी तो करवा देते, लेकिन उसके बाद में महक ही खुश नहीं रह पाती, ठीक है। और सिर्फ फेस पे स्माइल बना के रखती और आगे तक उसको कंटिन्यू रखती, तो शायद वो लड़का भी परेशान होने लगता, ठीक है। और परेशान होता तो उस चक्कर में क्या मालूम मारपीट करने लग जाता है, कुछ होता, और दोनों फैमिलीज़ के बीच में भी झगड़े होते और उसके बाद में उतार चढ़ाव चलता रहता जीवन में, शादी तो एक ही बार होती है ठीक है। और सोच समझ के करनी चाहिए शादी तो। शादी बहुत सोच समझ के होती है, और आपको पता ही है कि हर लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, भले वो लव मैरिज क्यों ना हो, ठीक है, अरेंज मैरिज क्यों ना हो, सभी में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ में एक नया पार्टनर जुड़ता है, जब एक दो पार्टनर जुड़ जाते हैं ना तो उसके बाद में चैलेंजेस इतने आते हैं ना गाइस हर चीज़ में, ठीक है। उसके बाद में महक तो यहाँ एक ऐसे इंसान के साथ में अगर जुड़ती कि जिससे उसको प्यार ही नहीं है, वो खुशी नहीं रह पाती, सच ठीक है। में तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया था। और उसके बाद में क्या चैलेंजेस आते हैं इतना इतना मतलब सोचा ना, इतना सोचा, जब जाकर यहाँ पर शादी करी, ये सब कर रहे हैं, सब साथ में खुश तो है, हाँ भले जो हो गया सो हो गया, खुश तो है। बस मुझे और क्या क्या आती मेरे को प्रॉब्लम्स, यही चीज़ें जो अभी बताई मैंने, और मैं लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाती, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती लाइफ में। जैसे आज मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ये भी मैं इस पर बहुत मेहनत करती हूँ, इसको ग्रो करने की कोशिश करती हूँ बहुत, कि मेरा चैनल ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें, पसंद करें। लेकिन तब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, सिर्फ घर में रहती और यही सब सुबह उठना, खाना बनाना, और बच्चे को बच्चे हो जाते तो बच्चे को संभालना, बच्चे को स्कूल भेजना, पति को इसी में ज़िंदगी निकल वो जाती है। माँ भेजना, बस सुबह शाम खाना वाना घर में ही, मतलब ऐसी लाइफ निकल जाती है। कोई घूमना, कोई बाहर जाना, कुछ भी नहीं कुछ होता। भी नहीं होता, कुछ लाइफ में कर नहीं पाते। बस यही है कि हाँ, एक लड़कियां ना यही सोचती है कि अपना काम ही यही है कि बस बच्चे बच्चे संभालना, करना हाँ, और घर का पति को संभालना। संभालना और घर संभालना, बाकी कुछ नहीं है लाइफ में। लेकिन एक लड़की है ना, बहुत कुछ कर सकती है एक अपनी लाइफ में। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कुछ करूँगी मेरी लाइफ में, मुझे इन्होंने सिखाया कि एक लड़की अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। लड़कियाँ कम नहीं होती, लड़कों से ज़्यादा ही होती, हमेशा ये याद रखना। अगर कोई देख रहा हो मेरी वीडियो, लड़कियों आपको कह रही हूँ मैं,
सो सच गाइस में। यहाँ पे मैं एक बताना चाह रही है कि अगर किसी लड़के के साथ में अगर दूसरे जगह इसकी शादी हो जाती, ठीक है, तो वहाँ पे ये खुल के अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं बिता पाती, और वहाँ पे ये चैलेंज आता ही आता, 110% चैलेंज फेस करना पड़ता है इसको, क्योंकि वहाँ पे खुल के तो जी नहीं सकता कोई भी, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ इसको फेस करनी पड़ती कि सिर्फ घर के अंदर ही रहना है, ठीक है, कभी भी कुछ बड़े सपने नहीं देख सकता कोई भी सही वहाँ पे। नहीं बड़े देख सपने, सकते। बड़े सपने नहीं, सिर्फ घर की लड़की घर में ही रहना चाहिए, ऐसा और कुछ पता है बोलता है। मुझे घूमने फिरने का इतना शौक है ना, इतना मतलब बाहर जाना घूमना फिरना बहुत शौक है। मेरे घर पर भी मैं घूमती फिरती रहती थी, मतलब मस्ती करना, फ्रेंड के साथ घूमना अच्छा लगता था। अगर दूसरे घर चले जाते और एक ही घर में रहना और यही काम 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 काम, तो आदमी खुद कैसे परेशान हो जाता मतलब है गाइस लाइफ उसमें। निकलेगी? वो छोटी लाइफ तो होती ही नहीं है और सच उसके में। बाद में फिर बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि महक ने बोला अभी बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद में तो फिर आपको पता ही कि लाइफ कैसी हो जाती है कि मतलब अभी महक की एज इतनी कम है, और उसके बाद में आपको पता है कि कोई यहाँ पे सोच समझ के तो काम लेता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बच्चे, और बच्चे होने के बाद में फिर वो उसको संभालो, घर संभालो, ठीक है, और तुम्हारी लाइफ सिर्फ किचन तक रहेगी और बेडरूम तक रहेगी, बस ये तुम्हारी ज़िंदगी है, और हमेशा मतलब खाली उसमें ही रहना है। अगर कुछ करना भी चाहती हो, वो अगर वो ससुराल जाकर भी कुछ करना चाहती हो ना, तो ना सास करने देगी ना ससुर, कि ये तो हमारी इज्जत ही, एक हस्बैंड बात रहती है कुछ ना, एक नहीं। इज्जत है हमारी ये। और हस्बैंड तो साफ ही मना कर देना, कुछ नहीं करना है, मैं कमा तो रहा हूँ, हाँ, ठीक तुम है। घर में रहो। यही बातें मतलब होती यही है ना। बातें होती है गाइस, तो मतलब इसलिए ये और बहुत ये बड़ा होती तो चैलेंज है, है लेकिन मतलब। मैंने मेरे आंखों से भी देखी है कैसी बातें। हाँ मतलब सच कोई में। थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक होती है जब लड़की भी बातें रहती कर। है, मतलब मैं नाम तो नहीं रिवील कर सकती, लेकिन एक लड़की है और उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ मतलब वो आईपीएस ऑफिसर बन सकती है, इतनी मतलब पढ़ाई कंप्लीट हो उसकी, लेकिन ससुराल वालों ने ही मना कर दिया कि और कुछ शादी करना ही हो नहीं, गई, कुछ कुछ नहीं करना। करना, घर रहना सिर्फ। तो तो मतलब वही सोचो आज वो आपके वही करती है, खाना बनाती है तो बस। सोच सकते हो गाइस कि आप कितना बड़ा मतलब वो माइंड में कीड़ा बैठा हुआ है कि ये सिर्फ घर की लड़की घर में ही रहेगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती हो। मतलब बड़े सपने देखना तो सोचना छोड़ ही दो आप, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत गलत है वैसे, कि हर किसी को जैसे कि जो आज़ादी मिलनी चाहिए, लड़का और लड़की सब समान है यहाँ पे, तो हर किसी को आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। आज जैसे कि महक ने इतनी बड़ी फैमिली ग्रो करी है, तो आप लोगों को सपोर्ट और प्यार मिला, इसीलिए ग्रो कर पाई, ठीक है। और दूसरी चीज़ है उसकी मेहनत भी है इसमें। वो मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि सिर्फ मेरी मेहनत है, हम दोनों ने मिल के इसको चैनल को खड़ा करा है यहाँ पे, और जब भी आप जाके सपोर्ट करते हो, ठीक है। और कहीं बहुत सारे लोग हम लोगों को इसलिए भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं यार महक एक अच्छी लड़की है, ठीक है, उसको देख के भी सपोर्ट करते हैं। क्यों अच्छी लड़की है? क्योंकि महक तो नहीं बोलेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए अच्छी लड़की है क्योंकि यार इतना सब कुछ उसने चीज़ें देखी है, ठीक है, और इतनी कम उम्र में इतना खुल के सब चीज़ें आपके सामने बोलती है, ठीक है, बिना डरे बिंदास तरीके से बोलती है, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है महक, क्योंकि हम लोग तो कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रही बात मेरी, तो ठीक है गाइस, मेरी जैसे कि अगर मेरी महक से शादी नहीं हो पाती या महक से अगर हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता, ठीक है, तो क्या मैं होता? मेरी ज़िंदगी का जो करियर है ना उस पर फोकस नहीं कर पाता अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ रिपीट होती है, क्योंकि जो 3 साल हमने रिलेशनशिप को दिए ना, तो वो हम दोनों की ही जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम दोनों लोग कैसे बिताएं और हम लोगों ने क्या क्या करा है। तो कभी भी मैं अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पाता, सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ रिपीट होती बार बार कि यार शायद महक उस टाइम हिम्मत कर लेती या मैं उस टाइम हिम्मत कर लेता, तो शायद आज लाइफ कुछ और ही और ही होती, होती हाँ। ठीक है। उस टाइम यही चीज़ मेरे माइंड में आती, और वो मैंने सोच ही लिया था, क्योंकि एक पल हमारी लाइफ में ऐसा आया था जब महक ने मुझे बोल दिया था, वो आज भी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 10 दिन हमारी बात बंद हुई थी और महक ने बोल दिया था कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगी शायद, क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ इशू है और मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई है, तो इसलिए मुझे महक ने ऐसा कुछ बोल दिया था उस टाइम। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं बताऊँगा, लेकिन महक ने मुझे इतना बोल दिया था कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो उस 10 दिन वो मेरे लिए कैसे निकले, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ रिपीट होती कि यार मैं महक से बात नहीं करूँगा, ठीक है, मेरी बात नहीं हुई है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हुए और 2 दिन में मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरे साथ में मेरी ज़िंदगी बिखर गई है, ठीक है, मेरे साथ में मतलब मैं हुई ही नहीं, मतलब मुझे इतना तक लगने लग गया था। तो उस टाइम मुझे पता चला कि यार मैं महक से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, ठीक है। सभी कपल्स की वैसे यही कंडीशन होती है कि कोई एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब हिम्मत की, जब आगे बढ़ने की, तो सभी कपल्स पीछे हट जाते हैं कि क्या लड़की अपना फैसला चेंज कर लेती है, लड़का अपना फैसला चेंज कर लेता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना, मेरे नज़र में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही क्यों, ठीक है, जब आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो, अपना फ्यूचर आप दोनों देखना है आपको आगे चल के भी, ठीक है, जब आपको अपने साथ में रहना है तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप सिर्फ 2 समाज के चक्कर में, आप कास्ट के चक्कर में, क्या आप अपने
पेरेंट्स को मना नहीं सकते इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर मना नहीं पाओगे कि आप। यहाँ पे बात आती है अगर महक की फैमिली वाले नहीं मानेंगे, ठीक है, मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, तो क्या हुआ, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ में हैं, ठीक है, इन फ्यूचर चल के वो भी खुश होंगे। हमें पता है 110% हम लोगों को भी यकीन है कि कोई भी कपल से जो भागता कभी भी उनके पेरेंट्स उनको छोड़ नहीं सकते। भले वो मुंह पे ज़रूर बोल देंगे कि यार हम लोगों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन कभी भी वो दिल से आपको भुला नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरी जगह शादी कर लेती, मैं दूसरी जगह शादी कर लेता, तो ठीक है, हमारी लाइफ में तो एक दूसरा पर्सन जुड़ जाता, लेकिन हमारे दिमाग में वही चीज़ होती कि यार काश वो लड़की मेरी लाइफ में होती है, वो लड़का मेरी लाइफ में होता, तो शायद हम दोनों कुछ अलग ही होता हम दोनों के बीच में, ठीक है। आज नहीं तो कल फैमिली वाले तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और आती गई यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी कर लेते हैं, ठीक है, उनके प्यार को छोड़ देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखना बहुत सारे मोस्टली केस में मैंने देखे हुए हैं, ठीक है, महक ने भी देखे हुए हैं, मैंने भी उसको बताया है, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ें होती है कि अधिकतर जो कपल्स है वो कभी खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि उनको वही चीज़ें रिपीट होती है, अपना प्यार बार बार याद आता है, ठीक है। उसके चक्कर में वो लड़की वो जिस लड़के से लगी हुई होती है, जिससे वो प्यार करती थी, ठीक है, उन दोनों की वापस से बातचीत चालू होती है, तो उसमें क्या हो रहा है पता है आपको? यहाँ पे 4 फैमिलीज़ बर्बाद हो रही है, ठीक है। लड़की की फैमिली वाले, ठीक है, जिससे लड़की की शादी हुई है वो लड़का, उसकी फैमिली वाले, यहाँ पे 2 फैमिली ये, ठीक है, 2 फैमिली वो जिससे लड़के ने शादी करी है, और लड़की, ठीक है, जिससे लड़के ने शादी करी। यहाँ पे वो 2 फैमिली और इधर की 2 फैमिली में यहाँ पे 4 फैमिलीज़ बर्बाद होती है, ठीक है, 4 फैमिली। सोचो आप, क्योंकि वो लड़की एक दूसरे से खुश नहीं रह पाएंगे और ये लड़की एक दूसरे के साथ में खुश नहीं रह पाएंगे, तो फिर शादी चलेगी कैसे, बताओ आप मुझे। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि जिससे आप प्यार करते हो उसके साथ में ही अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, जब आपको पता है, क्लियर है आपका विजन आगे तक के कि हाँ यार हम लोग सोच सकते हैं फ्यूचर को लेके, तो ये जाके आप एक रिलेशनशिप में, एक शादी के बंधन में बन सकते हो ना। तो वो यहाँ पे पेरेंट्स हर बार सही नहीं होते गाइस, ठीक है, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि हर बार पेरेंट्स सही नहीं होते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वो 99% सही है, लेकिन 1% केस में वो लोग सही नहीं होते हैं, क्योंकि जब बात आती है बच्चों की खुशी के लिए, तो हमेशा मैं यूँ बोलता हूँ कि यार ठीक है, अगर लड़का जिम्मेदारियाँ समझता है अपनी, एक लड़की को खुश रख सकता है, जब आपको पता है कि लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, तो आप उससे शादी करने में पीछे क्यों हटते हो? सिर्फ आप समाज ही क्यों देखते हो? ठीक है, मुझे पता है कि समाज का प्रेशर है, लेकिन इन फ्यूचर चल के तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। सही। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि शादी के बाद में ऐसा होता है कि वो पति उसको पीट रहा है, दबा रहा है, ठीक है, उसके बाद में लड़के का अफेयर कहीं और ही चल रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है ना गाइस। हर किसी को देखो, आपको नहीं पता है कि आप दोनों की लाइफ कैसी होगी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब आप प्यार को चुनते हो ना, तो आप पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हो, ठीक है। भले आपका रिलेशनशिप, मैं यूँ नहीं कह सकता कि हमेशा अच्छा चलेगा, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है, हर एक की लाइफ में आते हैं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वहीं पे आपको संभलना होगा। दोनों बैठो अच्छी तरीके से, अंडरस्टैंडिंग को समझो अपनी, दोनों अगर आपने अंडरस्टैंडिंग समझ ली ना आपकी, तो वो रिलेशनशिप भले वो शादी का हो या एक लव रिलेशनशिप हो, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। यहाँ पे हम दोनों ने तो बहुत, मतलब आज भी, जैसे कि हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, घर से निकलते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन आज भी उसके बाद में मैं महक को बोल सकता हूँ अच्छी तरीके से, किन्नी महक डंके की चोट पे बोलता हूँ मैं आज भी, क्योंकि जो अपन ने करा ना सही करा, ठीक है। आज हम दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हो कि हम लोग डेली वीडियो पोस्ट करते हैं, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है या नहीं हुआ। हम लोगों के साथ में जो होगा ना वो शेयर करेंगे बिंदास तरीके से आप लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग फेक चीज़ें नहीं बताते हैं, जो होता है रियलिस्टिक वही चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स की खुशी में शादी तो कर लोगे, अगर आपने शादी कर ली, अगर आपके ससुराल वाले आपको मारेंगे या पति आपको मारेगा, तो पेरेंट्स वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स यही बोलेंगे कि बेटा वहीं रो, जो मारे कूटे कुछ भी करे, लेकिन वहीं रो, खुश रो, वहीं पर रो, लेकिन घर नहीं बुलाएं, क्योंकि उनकी वहाँ भी इज्जत आ जाती है कि एक लड़की घर बैठी है। और ये कैसी सोच है? अगर लड़की अपनी मर्जी से कहीं शादी कर लेती है और वो बहुत बहुत खुश रहती है, लेकिन घर वालों को क्यों दिक्कत होती है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसी क्या सोच है समाज की। मतलब आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा गाइस कि वीडियोज़ भी आती है ऐसी कि कोई लड़की ऐसे मुंह पे, जैसे कि मैं कहना तो नहीं चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि मुंह पे मास्क बांध लेती है, ठीक है, और उसके बाद में वहाँ कोर्ट के चक्कर काटती रहती है, थाने के चक्कर काटती रहती है, और उसके बाद में बहुत सारी लड़कियाँ बुर्का पहने हुए रहती है, तो वो अपना हक लड़ने के लिए, हक लेने के लिए, ठीक है, इधर उधर के चक्कर काटती रहती है अकेली,
तो आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी, तो क्यों हो मतलब किस लिए? क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, ससुराल तो मार रहा है पीट रहा है, तो ऐसी बहुत सारी घटना है, एक नहीं बहुत सारी है ऐसी। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि जब आप प्यार को चुनते हो तो भले वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, ठीक है, अच्छी तरीके से शादी करो। और आज नहीं तो कल पेरेंट्स तो माने जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के चक्कर में अपने प्यार को खो देना तो बहुत बड़ी गलत बात है guys। आगे जाके आपको ससुराल में ही रहना है, घर में नहीं रहना है। सो आई होप गाइस, हम लोग तो इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी वीडियोस थी हमारी, इसमें इतना ही बोलना चाहते हैं हम लोग कि हम दोनों तो खुश हैं अपने लाइफ में। और आज जो डिसीजन लिया ना, तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कहीं पे भी कि हम लोगों ने कोई गलत डिसीजन लिया, ठीक है। बस ये कह सकता हूँ कि अगर महक की शादी कहीं और होती तो 99% पॉसिबिलिटी कि वो खुश नहीं रह पाती, क्योंकि 99 क्या 100% नहीं रह पाते खुश। खुश तो नहीं रह पाती, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको वहाँ पे फेस करनी पड़ती, ठीक है। और मैं भी खुश नहीं रह पाता क्योंकि हम दोनों ही अलग हो जाते, तो फिर तो क्या होता गाइस। हम लोग तो आज भी सोच के वो चीज़ डरते हैं कभी कभी। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में एक वीडियो बनाते हैं और उसको शेयर करते हैं कि अगर हमारी लाइफ में अगर हम दोनों कहीं और चले जाते तो हम दोनों की लाइफ कैसी हो जाती, क्या होता हमारी लाइफ में। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो भी चैनल पे मैं नए विजिट कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना।